रोके ला भाई। पापा को बाहर लाएंगे क्योंकि अभी इसकी हेयर कट होने वाला है, स्पा होने वाला है। तो वाईफाई मेरे पास ज्यादा आता है अभी, मेरे पास आके बैठ जाएगा जैसे मैं इसको प्यार करूंगा। जो बड़ा भाई बेटा जी भगवान जो बड़ा भाई है ना, अच्छा मैं कह रहा हूँ वाईफाई अब बेचो जाओ। अच्छा व्हीकल वाला व्लॉग देख रहे हैं वो भी अपना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में हमारे चैनल के। सो आज है बेसिकली क्या हुआ, अभी मैं जस्ट फ्रेश होकर आया हूँ और मैंने क्या देखा, देखो आपको दिखाता हूँ। हमारी जो मन्नत गुड़िया है, इसने क्या किया, अपने यहाँ पर देखो नील मारा हुआ है। अभी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखो ये हल्का सा इसकी नील लगा हुआ है। अब इसके नाखून, इसे डिस्टर्ब मत करो सोते हुए। सॉरी मम्मी को बुरा लग गया। हाँ जी मैडम, हाँ जी सॉरी बोल दिया। है हमारे पास नेल कटर बच्चों का। कहाँ है? ले गए थे पूरी किट नहीं थी क्या उसमें नेल कट, लेकिन वो बड़े भी हैं। एक वो आता है, एक गोल सा है, वो उसको ऐसे ऐसे करो और कट नेल्स खुद ही। इसके तो बाल की ग्रोथ भी मेरी जैसी है बिल्कुल। लेकिन अभी इसके बाल कटेंगे, लेकिन अभी ये बहुत छोटी है, 6 महीने की हो जाएगी ना तब करवाएंगे। वहाँ जाना पड़ेगा, हरिद्वार, यहाँ से एक और जगह है वहाँ जाना पड़ेगा। मम्मी क्या चाहोगे आप, कितने कपड़े धोगे? मशीन ला दूंगी आपको दूसरे वाली मशीन, जिसके अंदर बस ऑटोमेटिक कपड़े धुल जाएंगे सारे। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत की चीज़ की है कपड़े धोने में? मतलब टाइम किस चीज़ में लगता है सबसे ज़्यादा? एक आपको वो ला दूँ ड्रायर, उसमें बस कपड़े डालने हैं, प्रेस होकर भी निकलेंगे खुद ही है। अच्छा, आपने आज ब्लॉग देखा, याद आई घर की? अभी वो गाना जो गाते गाना दोबारा से गाना गाओ भी एक यार, युष्रा ने एक मन्नत के लिए एक नया गाना बनाओ सुनाओ। तो भाई आज घर पे बनी है बिरयानी और ये देखो युष्रा जो है अभी लंच किया, थोड़ी देर बैठा मूवी देख रहा था एक, वो देखते देखते सो गया। फिर यारो ही उठ गई, फिर नानी जी आ गई, फिर अब देखो 7 बज गए, 7 बजने वाले, 6:45 हो रहे हैं। वो लेके आने कपड़े, चला अभी नहीं शर्ट ले, क्यों अभी क्यों नहीं? फाइल बनानी, वो आ रहा दोस्त मेरा, फाइल बनानी, आधे घंटे का है बस। आधे घंटे के बाद चलेगा। लाया था फीड करा था से, देखो तुम्हारे दूसरे एकदम सो जाती है। चल कल चैलेंज करेगा प्रिंस। चलो कर लो। चैलेंज मैं बताऊंगी। कौन सा चैलेंज कर बताओ? लोगे तो बताओ। बताओ। अपना मोबाइल मुझे दे के रखना 24 घंटे तक। ये कोई चैलेंज है? हाँ, और आपको यूज नहीं करना। तुम्हारी जिद होगी पूरी। चलो कल एक काम करते हैं, एक चैलेंज करते हैं, 24 आवर्स विदाउट मोबाइल फोन। सबके शूट कौन करेगा फिर? कैमरे से करेंगे। मैं कर सकूं, मैं सबको दिखाऊंगा भाई। आप कुछ सजेस्ट करो, कोई ऐसा चैलेंज करो जिसमें मस्ती भी आए, मज़ा भी आए, और ऐसे चैलेंज करें हम जिसमें कुछ अच्छा हो। मतलब मैं एक चैलेंज हो रहा है 24 आवर्स इन कार। हम यहाँ से सुबह को निकले 12 बजे कार में, अगले दिन 12 बजे सुबह को निकलना है। नहीं, हाँ तो मतलब अगले दिन सुबह को 12 बजे ही ना वापिस से उतरना। शुशु पोटी आएगी फिर तो हार जाओगे तुम। ये भी कोई बात है, तो आती है सबकी। तो हारना तो फिर तो या तो कंट्रोल कर लो या हार जाओ। देखने दे, दिखाओ ना एक मिनट, ये क्या लग रहा था? बहुत तेज लग गया रोहित, नींद आ रही थी बहुत तेज। क्यों आ रही थी? भाई थक जाता है पढ़ा के। ओहो, ट्यूशन बच्चों को पढ़ाए। ये क्या? मम्मी को देखो, आप भी पहन लेना इसे। हाँ, बढ़िया लग रही है। लड़की लग रही है मम्मी तो। हाँ, अच्छी लग रही लड़की लग रही है मम्मी, लड़की। अरे सही आ रही बिल्कुल। हैं? कहीं भी टाइट आ रही है। यहाँ से नहीं आ रही। जी नहीं, क्या बात है, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लुक आ रहा है। ऐसे पहनने करो मम्मी आप बस भी। ये निकाल देना इसकी लटकन सी। नहीं सर, सही लग रही है, लटकानी है। कौन सी? हाँ ये अच्छी तो लग रही है, पंजाबी सूट सा लग रहा है ये, इसलिए टाइट करने के लिए शायद, जिसके ढीला हुए हैं। नहीं वैसे दे रखी है। नहीं वैसे दे रखी है, टाइट होती है। टाइट कर, अगर कोई पतला होगा किसके लिए? फैंस, पंखे के लिए। फैंसी। ये कह रही है फैंस के लिए दे रखी है, फैंस। इसके ऊपर ना दुपट्टा ले आना। मैं आया, मैंने वॉशरूम से, मम्मी निकली, उन्होंने ये क्या, एकदम शौक हो गया मैं, कौन निकला है? पापा को दिखा देना ये, फोटो खींच दे। को स्माइल करो।
बच्चा जाग गया मम्मी के अंदर का। लड़की लड़की दिखा ओ भाई डोली सोलने सोनाली ये सब भाभी को दिखाई वाला रोबोट दिखाई वाला। मन्नत बेटा देखो अपनी दादी को। क्या हुआ था मम्मी, क्यों रो रहे थे आप सुबह? मुझे तो अभी पता चला है क्या हुआ था ईशा। मुझे आवाज आ रही थी कि सोनाली कहती चुप हो जाओ, वो एक सॉन्ग चल रहा था विदाई का। सोनाली कहती मैं भी थोड़ी जा रही हूँ। अच्छा जी। ओ भाई मम्मी रोने लगी यार, क्या बात मम्मी। वो हो रही थी ना, बोलती है हल्दी। अच्छा तो वही थोड़ा अपनी मम्मी को बुलाई, मम्मी भी रोने लगी। तो फिर मेरी एकदम से ऊपर आई क्या मैंने कहा एक दिन सोनाली भी ऐसे ही चली जाएगी। मम्मी को ऐसे देख के तो मुझे भी रोना आ गया। नहीं मेरे तो आंसू झूठे हैं भाई, ये तो प्याज की वजह से। भाई सपना देख रही हूँ, आते नहीं अभी सपने। देखो उसके पैर खुल रहे हैं, थोड़ा ठंडा सा हो रहा है। तो दोनों गाड़ियाँ यहीं खड़ी कर हटा रहे हैं। एक्टिवा भी चली है, कुछ करता ही नहीं काम। अरे इसमें चल रही है भाई, गंदे हो जाए यार बहुत। तुम क्यों लड़ते रहो भाई इसे फाइल बना ली इसने। तो भाई मैं तो बना रहा हूं, तू चले जा अभी तो जा रहे हैं। चलो चल तू चल तेरी तो वो बना रही, चल तू चल ना अभी जा रहा हूं। फटाफट चल अब, चल अभी चल तू आ कितना बनाएंगे केचुआ चुआ में कैसे दिया इसके बढ़िया। तो भाई अभी आ गए हम कपड़े लेने, कपड़ों की शॉपिंग करने अपनी। पकड़, ये फिटिंग सेम है। तो अभी तक जितना भी आपने व्लॉग देखा यहाँ तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, सब खुश थे। और मैं शॉपिंग करने गया था, और जब मैं शॉपिंग कर रहा था मुझे सोनाली का कॉल आया कि वाईफाई को कुत्ते ने काट लिया है और वो ना कार के नीचे घुस गया है, वो ना निकल नहीं रहा है। और मुझे तब तक ये था कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ काटा है, नॉर्मल है। तो मैंने कहा कि तुम निकाल लो, मैं आ रहा हूँ। और फिर उसी के 2 मिनट बाद एकदम से कॉल आया सोनाली का या युषा का दोबारा से कॉल आया। उन्होंने कहा कि शायद ये तो मर गया। भाई उस टाइम पे जब उन्होंने ये बोला ना कि शायद ये मर गया है, भाई मेरी ना रूह काँप गई थी। मैं ना उस टाइम पे मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं सोच भी नहीं सकता था मैं कभी ऐसा फील भी करूँगा कभी। और मुझे इतना अजीब फील हुआ। मैं वहाँ से 2 मिनट में निकला और वहाँ से मैं जल्दी से जल्दी घर आया। क्या हुआ? और मैंने घर आके देखा कि पापा आए हुए हैं, पापा ने उसको निकाले, पापा उसको गोद में ले रखा था पापा ने। और बस मैं घर रास्ते में प्रे कर रहा था कि वो ठीक हो, मरा हुआ ना हो, जिंदा रहे। और जब मैंने देखा तो वो तब तक भी जिंदा था। वो तब तक वो मतलब उसके चोट लगी हुई थी, पापा ने उसको लपेटा हुआ था, उसके थोड़ी ब्लीडिंग चल रही थी। मैं उसको देखा और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं ज्यादा कर दिया गया उसको। कोई आए थे मिलने लेडीज, मैंने जैसे गेट खोल के देख रही थी एकदम निकल गया। भाई इसमें रोने वाली क्या बात है? पागल है क्या? अरे वो तो मतलब उसके ऐसे ही है वो ना, बस उसके वो लगे हैं दांत लगे उसके, और कुछ नहीं। वैसे ठीक है वो, ठीक हो गया वो तो। लेके तो गए उसको, वैसे उसकी सांस वांस तो चल रही है। और सांस तो लेता आंखें भी खोल रखी थी उसने अभी। कुछ नहीं होने का, सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी बहुत तेज चला गया एकदम। ठीक हो जाएगा वो तो, चुप हो जाएगा बस। वो भी बहुत तेज हो, सही हो जाएगा वो। मतलब ऐसे थोड़ा फाड़ फूड़ तो रखा कहीं से, मतलब कट लगा हुआ। वो तो हो जाए, वो तो जख्म है, बढ़ जाए 1-2 दिन में ही बढ़ जाएगा ना। पट्टी नहीं वो लगा देनी, कुछ और बढ़ जाएगा वो जख्म। अच्छा हाँ बस वही करा, अब उसके इंजेक्शन दांत मार दिए। हाँ, वैसे नहीं कर रहा, जैसे हट गया ऐसा हो जाए वो तो नहीं कर रहा। तो बस गुम सो गया वो, पकड़ा ना उसको, वो डर बैठ गया इसको, पहले भी इस तरह ही डर बैठ गया था इसको, सही हो गया था फिर बाद में। ऐसे कैसे गया? बाहर कौन आई थी? अरे वो जो दोपहर आई थी ना मिलने के लिए, वो आई थी। तो मम्मी ने दरवाजा खोला, वो थोड़ी सी तुम्हें पता, गेट खोलते भागे, वो एकदम भाग गया। बाहर एकदम कुत्ता खड़ा होगा, एकदम से ये निकला। अरे वो इनके लड़के की थोड़ी जा रहा था और एकदम से कुत्ता आ गया। मैं रोने लगा। मुझे बहुत मैं भाई जब छोटा सा था ना, वो तब से मैंने उसे पाला है और हर जगह मैं उसको अपने साथ सुलाता था रात को सोते वक्त। मुझे उससे इतना ज़्यादा प्यार था, सबसे ज़्यादा प्यार उससे मैं ही करता था। और मैं बिल्कुल ना मुझे ना
यकीन नहीं हो रहा कि वो नहीं है हमारे साथ। मुझे जब मैंने उसे देखा मुझे एक खुशी भी हुई कि चल ठीक है, ये तो ठीक हो जाएगा, कि मतलब इसमें से कम सांस चल रही है। पापा उसको तभी डॉक्टर के ले गए, मैं अंदर आ गया, मैं रो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर से पूछा कि ठीक है ना, ठीक तो हो जाएगा। उसने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकते, क्रिटिकल है। उन्होंने उसके स्टिचेस की, बहुत सा जो भी ऑपरेशन जितना भी उसका ट्रीटमेंट हो सकता था वो वहाँ पर हुआ। सहारनपुर में ना कोई भी हॉस्पिटल नहीं है पेट्स का जहाँ पर कोई अल्ट्रासाउंड होता है या बड़ा ऑपरेशन कर पाए। अगर यहाँ पर या यहाँ की बजाय अगर मैं शायद दिल्ली में होता ना तो शायद वाईफाई ठीक होता और ये सीन ही ना होता शायद, तो शायद हम उसे बचा पाते। और इसमें सारी गलती मेरी है भाई। ऊपर वाले ने ना मुझे इतनी बार ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है। सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया सुबह की वाईफाई की एक वैक्सीनेशन है और आज कल की ही डेट की पेंडिंग थी वो। और मैं जब मैं वहाँ पर जा रहा था ना शॉपिंग करने, तो मैं सोच रहा था कि वाईफाई को अपने साथ ले जाऊँ और मैं इसको वैक्सीनेशन भी लगवा दूंगा। लेकिन मैं कार से नहीं गया, बाइक से गया, इसलिए मैं घर पे छोड़ गया। और शायद अगर मैं उसको ले जाता या मैं जाता ही ना शॉपिंग करने तो आज वो हमारे साथ ही होता और वो बिल्कुल ठीक होता, मैं उसको बचा सकता था। तब हुआ क्या था मैं आपको बताया, जब मैं गया तो कुछ फैंस आए हुए थे और कुछ लड़कियां हुई थी। तो जैसे उन्होंने रिंग बजाई, जैसे उन्होंने बेल बजाई, एकदम से जैसे मम्मी बाहर गई वाईफाई को देखने, मतलब उन लड़कियों को देखने, वाईफाई उनके साथ भागा और वो उसको देख के ना पीछे हुए और वो एकदम से उनके पीछे भागा। तो बाहर 2 कुत्ते बैठे हुए थे गली के, वो उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया और उसको ना अपने मुंह में दबा के घसीटते हुए ले गए अपने साथ। इतने मम्मी अंदर आई, प्रिंस को बुलाया और फिर प्रिंस ने जब छुटाया तब तक ना उसके ना पेट में या लीवर में कहीं उनका दांत पूरा घुस चुका था, उसके ब्लीडिंग हो रही थी। वो कार के नीचे जाके बैठ गया और वो बहुत सदमे में आ गया। उसको कुछ नहीं पता कि वो ना तो हिल रहा है, बस देख रहा है। और मैं जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा सा सीन है भाई, मैं इतना घबरा गया था। मैं इतना बस ये प्रे कर रहा था कि वो ठीक हो जाए, बस वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। फिर हम उसको रात को घर ले गए तो डॉक्टर ने बोला अगर ये रात उसको जितना भी ट्रीटमेंट दिया, जितने भी हमने पेन किलर्स दिए, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अगर ये रात काट गया तो इसको आप देहरादून या कहीं पर ले जाना जहाँ पर इसका ट्रीटमेंट कर सके। मेरा ऐसा सीन था कि भाई नहीं, मुझे तो अभी लेके जाना है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने चंडीगढ़, जलंधर, मैंने हर जगह कॉल किए, देहरादून कॉल किए, भाई कोई कॉल नहीं पिक करा, जितने में इमरजेंसी हॉस्पिटल है। और जब मैंने उन्हें बताया मैं सहारनपुर से हूँ, मैं आपको आने में मुझे 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम लेंगे नहीं। मतलब सब ने एमरजेंसी में हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं। और उसके बाद 1-1.5 घंटे में भाई वो पता है कैसे, मतलब वो जब सांस ले रहा था ना उसके पेट से आवाज़ आ रही थी, तड़प रहा था वो बेचारा। पट्टी भी होगी इसकी, पट्टी नहीं होगी, लेकिन अब दिक्कत ये है कि अंदर ब्लड। और मुझे अंदर से लग रहा था कि यार ये आज मुझे पता है कि आखिरी दिन है इसके साथ। जब उसकी आखिरी सांसें ली ना भाई, इससे पहले हमारे पास एक डॉगी था, वो फ्रेंच मैस्टिफ था, उसने भी मेरे हाथ में ही अपना दम तोड़ा था और इसने भी मेरे अपने हाथ में मेरा दम तोड़ा। भाई मैं बिल्कुल ना इतना हेल्पलेस फील कर रहा था रात की, मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको बचा नहीं पा रहा। वो मुझे देख रहा था, आखिरी टाइम पे मैं उसके सामने था, उसने मुझे देखते हुए अपना दम तोड़ा। नहीं बेटा नहीं, कुछ नहीं होता मुझसे, सामने बदल लगती देखिए, कोई नहीं यार, कोई नहीं, आ गया हूँ। बस मैं आपसे यही दुआ करता हूँ गाइस कि आप सब ये प्रे करो कि वो जहाँ भी हो बस सही हो। और कहते हैं कि जो हमारा जो ह्यूमन लाइफ होती है ना, ये एक तरह से हमारा ना श्राप होता है। हम सब जब स्वर्ग में होते हैं तो हमारे से कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से ना हमें धरती पे भेजा जाता है उस सज़ा को काटने के लिए। तो शायद उसकी सज़ा जो थी वो बहुत हमारे लिए बुरा हुआ, लेकिन उसके लिए ये अच्छा हुआ कि उसको वो सज़ा उसकी जल्दी ख़त्म हो गई और अब वो अपना स्वर्ग में होगा, जहाँ भी होगा। मैं बस ये दुआ करता हूँ कि आप सब प्रे करो कि जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो। हाँ, कल ब्लॉग नहीं आएगा क्योंकि मैं आज कुछ भी ब्लॉग नहीं करने वाला हूँ। बस ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कल ब्लॉग नहीं आएगा, इस वजह से मैंने ये शूट किया है। ये मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ। शायद आप लोग काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक डॉगी ही तो है डॉगी, लेकिन वो हमारे लिए डॉगी नहीं था। जब वो छोटा सा था ना तब से मैंने पाला है उसे, तब से अपने साथ सुलाता हूँ उसको, हर चीज़ उसको मुझे इतनी बहुत, मैं कहते हैं ना मैं एक तरह से उसके बाप पिता और बाप से ही चाहता हूँ कि बस आप दुआ करो।